महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु का वध एक ऐसा क्षण था जिसने पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध को और भी भयानक बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब अभिमन्यु अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहे थे तब कर्ण ने उनके कान में कुछ कहा था। ये कहानी आपको वीरता, युद्ध के धर्म और कर्ण के व्यक्तित्व की गहराई को समझने का अवसर देती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो सबको मिलती रहे। कौरवों की सेना ने द्रोणाचार्य के नेतृत्व में चक्रव्यूह का निर्माण किया। पांडव सेना में से इस चक्रव्यूह को तोड़ने का ज्ञान केवल अर्जुन और श्री कृष्ण को था, लेकिन उस दिन अर्जुन और श्री कृष्ण को युद्ध के दूसरे मोर्चे पर भेज दिया गया था। ऐसे में युवा अभिमन्यु, जिन्होंने केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान अर्जित किया था, उन्होंने इसे भेदने का साहस दिखाया। अभिमन्यु ने अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश किया और अपनी वीरता से कौरवों के कई महारथियों को परास्त कर दिया। जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर कौरव सेना में हड़कंप मचा दिया, तब दुर्योधन, कर्ण और अन्य महारथियों ने मिलकर एक योजना बनाई। ये निर्णय लिया गया कि अभिमन्यु को युद्ध नीति के विरुद्ध सभी महारथियों द्वारा घेर कर मारा जाएगा। कर्ण ने इस योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये धर्म के नियमों के विरुद्ध था, लेकिन कौरवों के लिए अभिमन्यु को रोकना आवश्यक हो गया था। अभिमन्यु ने अकेले दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा और कौरवों के कई महारथियों का सामना किया। उनके पास केवल तलवार बची थी, क्योंकि उनके धनुष और रथ को पहले ही नष्ट कर दिया गया था। अंत में युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए कौरवों ने घेर कर एक साथ अभिमन्यु पर प्रहार किया। अभिमन्यु ने वीर गति प्राप्त की, लेकिन उनका साहस अमर हो गया। जब अभिमन्यु अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे, कर्ण उनके पास आए और ऐसा कहा जाता है कि कर्ण ने उनके कान में कहा, हे पुत्र, तुम्हारी वीरता को मैं सलाम करता हूं। तुमने आज अकेले ही इतने महारथियों को झुका दिया। तुम्हारे साहस और युद्ध कौशल के लिए तुम्हारा साहस और युद्ध कौशल तुम्हारे पिता अर्जुन से कम नहीं। लेकिन याद रखना, तुम्हारा वध मेरी व्यक्तिगत द्वेष का परिणाम नहीं, ये केवल धर्म युद्ध की अनिवार्यता थी। तुम्हारे पिता अर्जुन को मेरा ये संदेश देना कि कर्ण ने हमेशा एक योद्धा का धर्म निभाने का प्रयास किया और तुम्हारे बलिदान ने मुझे भी तुम्हारी तरह एक सच्चा योद्धा बनने की प्रेरणा दी। कर्ण के शब्द हमें दिखाते हैं कि युद्ध के मैदान में भी सच्चे योद्धा एक दूसरे का सम्मान करते थे। ये कहानी धर्म, कर्तव्य और मानवता के गहरे संदेश को उजागर करती है। तो दोस्तों, अभिमन्यु और कर्ण की इस कथा ने आपको क्या सिखाया? क्या आपको लगता है कि कर्ण ने सही किया था, या युद्ध नीति के नियम को तोड़कर उन्होंने अभिमन्यु के साथ गलत किया, अन्याय किया? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। महाभारत की ऐसी ही और अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।